So dear students, welcome all of you again in this lecture room. जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने ये जो हम टॉपिक पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, तो उसमें कल हमने जो टॉपिक उठाया दैट वाज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फैमिली, यानी कैसे हम ये कहेंगे एक प्लांट को कि ये पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये कल ये लेक्चर स्टार्ट किया, इस पर डिस्कशन का कल से हम कर रहे हैं। तो उसमें मैंने बता दिया आपको कि हमने प्लांट के सारे पार्ट्स, पहले तो उसमें मैंने कहा कि हैबिटेट ये हमने पहले डिस्कस करना है, ये कल बता दिया। तो दूसरा मैंने कहा उसके जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स वो डिस्कस करने हैं, वो मैंने कल बता दिया कि इसमें रूट ये आता है, स्टेम आता है, लीफ आता है। तो ये हमने कल डिस्कस किए। तो these are called as vegetative parts। उसके बाद मैंने कहा कि then there is reproductive part। तो reproductive part में मैंने बता दिया आपको it includes flower। तो यहाँ पर फ्लावर, तो वो फ्लावर हमने कल डिस्कस किया ऑल पार्ट्स। तो मैंने बहुत से इसमें कैरेक्टर्स डिस्कस किए। पहले ये मैंने बता दिया अगर फ्लावर के पास स्टॉक हो, पेडिकल हो, तो हम पेडिसिलेट कहेंगे, अगर नहीं हो तो उसको हम सेसाइल कहते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा अगर ये फ्लावर में ऑल पार्ट्स विल बी प्रेजेंट, ऑल द फोर वेल्व्स, सेपल्स भी प्रेजेंट हो, पेटल्स भी प्रेजेंट हो, एंड्रोशियम, गाइनिशियम, मैंने ऑल द पार्ट्स दीज आर प्रेजेंट, सो वी कैन से दिस फ्लावर इज कंप्लीट। ये भी मैंने बता दिया। तो उसके बाद मैंने कहा अगर इस प्लांट फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, मेल भी प्रेजेंट हो और फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। तो मैंने बाइसेक्सुअल कहा, ये हम डिनोट करते हैं कि सर्कल बनाते हैं बीच में, ऊपर से एरो, नीचे से प्लस की साइन लगाते हैं, दिस कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। अगर इसमें एक ही सेक्स ऑर्गन अगर मेल उसमें हो तो हम इस तरह डिनोट करते हैं मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। अगर उसमें फीमेल ही हो तो हम ये इस तरह करते हैं डिनोट। तो उसके बाद मैंने कहा कि इस फ्लावर में ये होता है ब्रैकेट्स। अगर ब्रैकेट्स हो गए तो उसको हम डिनोट करते हैं बाई BR। अगर उसमें ब्रैकेट्स एब्सेंट हो तो दैट विल बी डिनोटेड बाई EBR। क्लियर? तो उसके बाद मैंने आपसे कहा कि उसके बाद इन एडिशन ब्रैकेट्स देयर आर आल्सो प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्टियोल्स। तो हमने कल डिस्कस किया, तो उसको हम डिनोट करते हैं BRL, ब्रैक्टियोल्स। अगर ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट हो तो वो हम EBRL डिनोट करेंगे इससे। तो उसके बाद मैंने कहा अगर ये फ्लावर उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं एवरी प्लांट। फॉर एग्जांपल ये फ्लावर लेंगे, यहाँ से हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यहाँ से यानी किसी भी प्लांट से अगर ले लेंगे तो इस फ्लावर को हम अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फ। तो एक्टिनोमॉर्फिक जो है इसको हम डिनोट करते हैं सर्कल और बीच में प्लस साइन या क्रॉस साइन लगाते हैं, उसको जिसका कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फ। अगर कोई फ्लावर ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल पी प्लांट ले लेंगे, तो उसमें हम दो इक्वल पार्ट्स करेंगे, लेकिन हर प्लांट से नहीं कर सकते हैं। सो कुछ फ्लावर्स उनको हम दो इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं डिवाइड, बट नॉट इन एवरी प्लांट। सो दो दे आर कॉल्ड एज जाइगोमॉर्फिक। तो उसको मैंने कहा कि दैट इज डिनोटेड बाय, पहले इस लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर एक डॉट, नीचे एक डॉट, तो इसको हम जाइगोमॉर्फिक, ये भी हमने कल डिस्कस किया है। तो उसके बाद मैंने कहा सेपल्स के बारे में मैंने बता दिया। तो मैंने कहा वर्ड ऑफ सेपल्स दैट इज कॉल्ड एज कैलेक्स। तो कैलेक्स हम डिनोट करते हैं K से। तो उसके बाद मैंने ये बता दिया, मान लो इसमें नंबर ऑफ सेपल्स दैट इज 5, और यहाँ पर प्लांट है, इसमें नंबर ऑफ सेपल्स 5 है। तो उसके बाद मैंने कंडीशन ये बता दी, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेपल्स जो हैं ये आपस में जुड़े हैं, टच होते हैं। सो उस वक्त इस नंबर को हम ब्रैकेट में रखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज दे आर फ्यूज्ड। अगर ये फ्यूज्ड नहीं है तो हम इस नंबर को ब्रैकेट में नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर दिस कंडीशन डिनोटेड दैट सेपल्स आर फ्यूज्ड, तो दिस कंडीशन डिनोटेड दैट सेपल्स आर फ्री। तो यही हम
पेटल्स के बारे में कहते हैं कि पेटल्स वर्ब ऑफ पेटल्स कॉल्ड एज करोला, ये तो मैंने कल बता दिया, दैट इज डिनोटेड बाय सी। तो मान लो इसमें नंबर ऑफ पेटल्स दैट इज 5। अगर इस फ्लावर में सेपल्स फ्यूज्ड हो तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। अगर इस नंबर जो है ये फ्यूज्ड तो नहीं है पेटल्स, तो हम इस नंबर को ब्रैकेट में नहीं रख सकते। तो उसके बाद मैंने एंड्रोशियम के बारे में बता दिया कि वर्ब ऑफ स्टेमन दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम को हम डिनोट ए से करते हैं। मान लो इसमें नंबर ऑफ 10 है, इसमें हर एग्जांपल ये स्टेमन जो है इनका नंबर 10 है। अगर ये फ्यूज्ड है तो इस नंबर को हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, यही कंडीशन है। अगर फ्यूज्ड नहीं है तो इस नंबर को हम ब्रैकेट में नहीं रख सकते, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस कंडीशन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने कहा बता दिया, इनमें एडल्फस कंडीशन होती है। ये जो स्टेमिनस होते हैं ये दे में ग्रुप्स बनाते हैं, बंडल्स बनाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडल्फस कंडीशन। तो हमने कल डिस्कस किया। तो जब एडल्फस कंडीशन हो तो उसके बाद हमने देखना है, अगर उसमें एक ही ग्रुप हो हम कहते हैं मानो एडल्फस। अगर उसमें 2 ग्रुप्स हो तो उसको क्या कहेंगे हम, डाई एडल्फस। मान लो यहाँ 10 है, ये 2 ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में तो 9 है, वो फ्यूज्ड है, उसको हम नंबर ब्रैकेट में रखेंगे। तो एक अलग है, उसको ब्रैकेट में नहीं रख सकते। सो 9 + 1 भी लिख सकते हैं। सो देयर आर 2 ग्रुप्स, 9 का एक ग्रुप बना रहे हैं तो एक अलग है। सो दिस कॉल्ड एज डाई एडल्फस कंडीशन। तो कभी कभी मैंने ये भी बता दिया होता है कि ये स्टेमिनस जो है ये पेटल से अराइज होते हैं, तो उस वक्त हम एरो लगाते हैं किसके दरमियान, ए और सी के दरमियान ऊपर हम एरो लगाते हैं, सेमी सर्कुलर एरो। सो दिस डिनोट्स कंडीशन कॉल्ड एज एपिपेटलस। ये भी कल मैंने आपको बता दिया है। तो उसके बाद गाइनेशन के बारे में बता दिया है कि जो कार्पल्स हैं वो भी वर्ब में होते हैं, तो उस वर्ब को क्या कहते हैं हम, गाइनेशन कहते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय जी। तो उसके बाद नंबर ऑफ कार्पल इट डिपेंड्स अपॉन स्पीशीज। मान लो एक स्पीशीज में 5 है, 2 है, 3 है, फॉर एग्जांपल देयर आर 2 कार्पल्स, तो G2 को लिखेंगे। तो उसके बाद कंडीशन है अगर ये 3 होंगे तो हम इसको ब्रैकेट में नहीं रख सकते। मान लो सेम कार्पस कंडीशन है, यहाँ पर ये कार्पल जो है फ्यूज्ड है, तो उस वक्त हम 2 को क्या ब्रैकेट में रखेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या ये ओवरी जो है सुपीरियर है या इंफीरियर है। अगर ओवरी सुपीरियर है तो हम जी के नीचे लाइन खींचेंगे। अगर किसी प्लांट में ओवरी इंफीरियर हो तो हम जी के ऊपर लाइन खींचेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज ओवरी इज हियर सुपीरियर, हियर ओवरी इज इंफीरियर। सो ये हम नक्शल में डिनोट करते हैं दिस कैरेक्टर्स। तो उसके बाद हम ये लिखते हैं 2 फॉर्म्स में। उसके बाद ये जो हम कैरेक्टर्स, फ्लावर के कैरेक्टर्स 2 फॉर्म्स में हम शो करते हैं या डिनोट करते हैं। वन इज कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला, एंड फर्स्ट इज कॉल्ड एज, या देखो यहाँ से हमें शुरू करना है, फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला, तो फ्लोरल फार्मूला जो भी हमने फ्लावर के कैरेक्टर्स लिखे, नंबर ऑफ सेपल्स, नंबर ऑफ पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, एक्ट्रोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, whatever characters we have seen in this flower, तो all these characters हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है एक फार्मूला में। तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला। आप इसे लिख सकते हैं, फ्लोरल फार्मूला shows the characters of all floral parts, of all floral parts, of all floral parts। तो मान लो हम यहाँ कोई प्लांट ले लेंगे। यहाँ फॉर एग्जांपल ये प्लांट जो है ये बाइसेक्चुअल है, तो यहाँ हम बाइसेक्चुअल नहीं लिखेंगे। मेरी तरफ देखो पहले। यस सर। फ्लावर फार्मूला में क्या कहते हैं हम यहाँ, मतलब फ्लावर तो बाइसेक्चुअल है, इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ बाइसेक्चुअल लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि हम इसको इंडिकेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। सो यहाँ लिखो एक पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जो भी कैरेक्टर हम यहाँ देखेंगे फ्लोरल पार्ट्स का,
तो उस कैरेक्टर को हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फार्मूला। क्लियर? कभी कभी एग्जाम में आ सकता है आपको क्वेश्चन व्हाट इज प्लूरल फार्मूला, तो आप यही लिखेंगे इसमें हम फ्लावर के कैरेक्टर जो है, चाहे सेपल को हो, उनका नंबर हो, उनके स्टेटस हो, एंड्रोशियम गाइनिशियम व्हाट एवर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर, सो अगर इनको हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं किनमें, सिंबल्स में, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फार्मूला। यहाँ वो लिखने की वो ज़रूरत नहीं है। मान लो प्लांट यहाँ बाइसेक्सुअल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ इसकी सिंबल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, तो ऊपर से एरो बनाएंगे, तो नीचे से इसको प्लस साइन। क्लियर? इसको यहाँ पर हम बाइसेक्सुअल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है नंबर। तो उसके बाद मान लो फ्लावर हमने जो देखा ये वी कैन डिवाइड दिस फ्लावर इनटू टू इक्वल पार्ट्स एट एनी प्लांट। हम एक फ्लावर ले लेंगे, तो उस फ्लावर को हम यहाँ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन एनी प्लांट, सो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज एक्टिनोमार्फिक। तो एक्टिनोमार्फिक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको हम सिंबल में यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्टिनोमार्फिक मैंने बता दिया, सर्कल लेते हैं और बीच में क्रॉस और प्लस साइन लगाते हैं। तो यहाँ तो हमने लिखना नहीं, बल्कि सिंबल ही बताएगा कि है क्या। तो अगर ये एक्टिनोमार्फिक है, तो उसके बाद लेते हैं हम यहाँ फॉर एग्जांपल ब्रैकेट है ये, अरे यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट है, हम क्या लिखें बी आर, ब्रैकेट है ये। अगर ये मान लो ये ब्रैकेट है, हम ये लिखेंगे ये ब्रैकेट है, या सर लिखेंगे बी आर ब्रैकेट है, ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट है, आप लिखो ब्रैकेट, ब्रैक्टियोलेट, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमार्फिक। उसके बाद कैलेक्स यहाँ के आएगा। मान लो कैलेक्स का नंबर 5 है, ये तो कोई प्लांट मैंने एग्जांपल नहीं दी, फॉर एग्जांपल यहाँ प्लांट उसमें नंबर ऑफ सेपल्स 5 है, उसमें नंबर ऑफ सेपल्स क्या है 5, तो के हम 5 लिखेंगे। ये फ्री है, फ्यूजन नहीं है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट नहीं रखेंगे। क्लियर? तो उसके बाद करोला लेंगे सी, तो करोला नंबर ऑफ पेटल्स दैट इज आल्सो 5, दे आर आल्सो फ्री। तो यहाँ भी ये हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसको हम ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे। तो उसके बाद एंड्रोशियम लिखेंगे ए, मान लो ए दे आर 3, फॉर एग्जांपल दे आर फ्री, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, उसके बाद गाइनेशियम फॉर एग्जांपल दे आर 2, ये फ्री है, तो और सुपीरियर यहाँ हम नीचे से। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला ऑफ एन एंड। क्लियर? कभी कभी आप यहाँ पर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रैकेट नहीं है ये, तो हम क्या लिखेंगे इसका ई बी आर, यहाँ पर कैंसिल ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट है। यहाँ पर प्लांट हम ई ब्रैक्टियोलेट है, बाइसेक्सुअल नहीं है, तो इस पर क्या लिखे, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग लिखेंगे। ठीक, तो उसके बाद के ये एक्टिनोमार्फिक नहीं है, ज़ाइगोमार्फिक है, तो इस तरह हम करेंगे। तो उसके बाद के 5 बटे बीज आर फ्यूजन, तो इस तरह लिख सकते हैं सी दे आर 5 बट फ्यूजन फॉर एग्जांपल है, तो ए दे आर 3 बट दे आर फ्यूजन, जी दे आर 2 बट डिस्टिंक्ट कार्बन दे आर फ्यूजन, और इज इंफीरियर फॉर एग्जांपल। आपको समझ में आया कि नहीं? या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये तो मेल के लिए, तो फीमेल के लिए अलग सा होगा, तो इसमें सिर्फ ये हमें चेंज करना है, ब्रैक्टियोलेट यहाँ पर ये लिखेंगे, बाकी सेम होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल ज़ाइगोमार्फिक है, के 5 है, ये ब्रैकेट्स में है, सी 5 ब्रैकेट्स में है, ए 3 ब्रैकेट्स में, जी इंफीरियर है। यानी अगर ये मेल प्लांट है, इसमें मेल के लिए सिर्फ ये लिखना है, तो फीमेल के लिए सिर्फ ये, बाकी सारा सेम रहेगा। अच्छा, कभी कभी मान लो किसी प्लांट्स में एपिपेटल एक्सटेंशन है, मान लो ये प्लांट जो है इसमें एपिपेटल एक्सटेंशन है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो तो ये बाइसेक्सुअल है। क्लियर? ये ज़ाइगोमार्फिक व्हाटएवर प्लांट में भी यहाँ पर के दे आर फ्यूजन, सी दे आर फ्यूजन, ए दे आर फ्री फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर एपिपेटल कंडीशन है, इसको हम ऊपर से एरो लगाएंगे, किसके सी और
ए के दरमियान। तो यहाँ ए जी है, मान लो 2 है, ये सिन कार्पस फ्यूजर है, तो ओरी इंफीरियर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला। तो कभी कभी एग्जाम में आता है आपको वहाँ एक फ्लोरल फार्मूला दी गई हो, तो आपको इन्हें बताना है टू विच फैमिली दिस फ्लोरल फार्मूला बिलोंग्स। जब कभी एंट्रेंस में भी आता है, आपके नीट में भी एक क्वेश्चन आ सकता है वहाँ। तो नीट में तो आपको 5-6 फैमिलीज पढ़ने हैं, लेकिन जहाँ तक बोर्ड का आपके बोर्ड का सिलेबस का ताल्लुक है, उसमें सिर्फ एक ही फैमिली दी गई है, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिनेसी। दैट इज कॉल्ड एज सॉलिनेसी। तो वो हम पढ़ेंगे। तो मान लो उसी की फ्लोरल फार्मूला यहाँ दी गई है, तो आपने ये बताना है ये फ्लोरल फार्मूला किस फैमिली की है। अगर आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो आप ये कहेंगे दिस बिलोंग्स टू सॉलिनेसी, दिस बिलोंग्स टू पोएसी, दिस बिलोंग्स टू व्हाटएवर फैमिली में बी। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, हम इसको डायग्राम के सूरत में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सेकंड केसेस वी कैन रिप्रेजेंट the floral parts of a family. This is because we can represent the floral parts of a family in diagrammatic manner or way. So that is called as floral diagram. Here it is called as floral diagram. It is called as floral, and we can represent the floral parts in a diagrammatic manner या diagrammatic way. It is called as floral diagram. तो यहाँ पर ये देखो, अब लिख लिया ये डिफिनेशन। देखो यहाँ पर जब आप फ्लोरल फॉर्म देखो, मेरी तरफ देखो, बोर्ड की तरफ पहले, यहाँ आपने फ्लोरल फार्मूला में बाइसेक्चुअल भी रिप्रेजेंट किया, एक्टिनोमार्फिक भी रिप्रेजेंट किया, या ब्रैक्टेट, ये भी कैरेक्टर्स आपने। लेकिन जब फ्लोरल डायग्राम ले लेंगे हम, फ्लोरल डायग्राम में सिर्फ ये 4 वर्ड्स उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फ्लोरल डायग्राम में ये कंडीशन जो है, ब्रैक्टेट, इब्रैक्टियोडेट या बाइसेक्चुअल, यूनिसेक्चुअल, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, ये उसमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि आंधी, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइलेज, ये 4 पार्ट्स उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे। तो डायग्राम जो लेंगे यहाँ पर, इसका हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर। यहाँ पर सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल के बाद बनाने के बाद पहले हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, सेपल्स, या हमने कैलेक्स यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ कैलेक्स कितने हैं, 5। तो इस तरह हम डिनोट करेंगे, दिस इज 1 2 3 4 5। इस तरह हम यहाँ हाफ मून शेप इनको बनाना है, हाफ मून शेप। हाफ मून शेप। तो ये कितने आ गए, 5, मगर ये फ्री है। yes, sir. ये फ्री है, हम इनको टच नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, सॉरी, अच्छा 4 ही बनाएंगे। आगे 5 आ गया। चलो दिस इज 5th वन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन 5 के 5 यहाँ टच नहीं करने देंगे इनको, क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन किया है जो पैटर्न्स है या सेपल्स जो है ये फ्री हैं, ये टच नहीं, इनके मार्जिन्स टच नहीं करते हैं। तो दिस कॉल्ड एज पॉलीसेपलस कंडीशन। क्लियर? तो उसके बाद क्या है, पैटर्न्स। तो पैटर्न्स जो यहाँ पर है, यहाँ पर और एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। ये जरूरी है यहाँ पर तो गड़बड़ होगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पेंसिल और
इरेजर की ज़रूरत है कापी पर, वहाँ पर अच्छा बनेगा। तो हियर 5, यहाँ पर हमने क्या लिखा 3, सो यहाँ पर इनको टच नहीं होने देंगे, क्या कि क्योंकि यहाँ पर हमने कहा है, लिखा है ये जो पैटर्न्स है दे आर फ्री, ऑल पैटर्न्स कंडीशन है, तो यहाँ पर भी हम इनको टच नहीं करने देंगे, फ्री रखेंगे। तो उसके बाद एंडोशिम आएगा, तो एंडोशिम कितने हैं इसमें 3 है इसमें, वो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1 है, इस तरह बनाएंगे हम, 1 यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ठीक है। जैसा वो स्टेमन जो ये 3 है यहाँ पर, तो किसी किसी में 5 भी हो सकता है, 5 बनाएंगे हम, 6, 7, 8, 9 और वट एवर द नंबर में भी इन फैमिली, सो यू कैन रिप्रेजेंट हियर। तो उसके बाद क्या है गाइनेशन, तो गाइनेशन यहाँ सर्कल बीच में, उसमें 2 कार्पल्स है, जो यहाँ दिखाएंगे 2 कार्पल्स है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल डायग्राम। यहाँ पर हम यहाँ डॉट लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज मदर एक्सिस, द एंटीरियर पार्ट यहाँ पर लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज मदर एक्सिस, ये तो मदर एक्सिस रही यहाँ पर, तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल डायग्राम। अगर मान लो ये लिखिए आपने, ये लिखिए, तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरल डायग्राम। मान लो यहाँ पर, अब यही मैं रिप्रेजेंट करूँगा, मान लो ये 5-6 सैपल्स है, ये फ्यूज है, ठीक, बोर्ड की तरफ देखो आप, पहले सीखो, मैं बताऊंगा, जब हम फैमिली डिस्कस करेंगे उस वक्त में फार्मूला और डायग्राम अच्छी तरह बनाऊंगा, पहले भी यहाँ सिखाता हूँ करना क्या है। मान लो 5 फ्यूज है, यहाँ सैपल्स फ्यूज है, तो उसके तो यहाँ पर हम इनको टच कराएंगे ऐसे, इनको ऐसे टच कराएंगे ऐसे, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्यूजल कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजल कंडीशन। मान लो इसके पैटर्न्स भी गैमो हैं, यस सर, तो यहाँ पर इनको टच कराएंगे फ्यूजल कंडीशन, ऐसे ऐसे, इसका आदेश तो दिखाता हूँ आपको। अगर फ्री हो तो उस वक्त कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है, अगर ये फ्यूज हो तो उस वक्त कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्लियर। तो उसके बाद मान लो ये गाइनेशन जो है ये एपिपेटलस कंडीशन है, कहाँ से अराइज होंगे पैटर्स, अगर एपिपेटलस कंडीशन हो तो उसके बाद यहाँ पर तक हमने लगी लगानी है, पैटर्स के साथ हमको खींचना है, पैटर्स के साथ हमको खींचना है। तो जब ये कंडीशन हो इसका आदेश एपिपेटलस कंडीशन, तो उस वक्त यहाँ पर एरो किस किस की, ए और सी के दरमियान, ठीक है। तो इस तरह हम फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम एक फैमिली की रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह हम कोई भी फैमिली हो, कोई भी प्लांट हो, किसी फैमिली से बिलोंग करता है, पहले हमने सीखना है फ्लोरल फार्मूला क्या है और फ्लोरल डायग्राम क्या है। तो फ्लोरल फार्मूला मैंने कहा उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बल्स में, उनके सिंबल जो भी कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो यहाँ पर एक्ट्रोमार्फिक है, लिखने की जरूरत नहीं, सर्कल बनाएंगे उस पर, ठीक है। तो यहाँ जाइगोमार्फिक है, उस वक्त ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दैट्स कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला। तो डायग्राम में इनको सर्कल के जैसा बनाएंगे, तो पहला वर्ड जो है सेपल का होगा, दूसरा वर्ड पैटर्न का होगा, तीसरा वर्ड एंड्रोशियन का होगा और लास्ट में दैट इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो इस तरह हम फ्लोरल डायग्राम को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे, या अगर अब कहीं भी हम ट्रिप पर जाएंगे, पिकनिक पर गए, आउटिंग पर गए, तो उस वक्त कोई भी प्लांट हम देखेंगे बशर्ते कि उसको फ्लावर हो, क्योंकि मैंने कहा कि विदाउट फ्लावर वी कांट डिस्क्राइब, वी कांट से दिस प्लांट बिलोंग्स टू दैट फैमिली, क्योंकि फ्लावर ही वो चीज़ है। अगर वेजिटेटिव पार्ट्स उसमें ना हो, फ्लावर हो, तो फ्लावर से हम पता लगा सकते हैं। अगर फ्लावर नहीं हो, ऑल वेजिटेटिव पार्ट्स हो, वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं टू विच फैमिली दिस प्लांट बिलोंग्स। सो उस वक्त हम सारे का सारा डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो आपके सिलेबस में एक फैमिली है दैट इज कॉल्ड एज सॉलिनेसी, एक फैमिली है दैट इज कॉल्ड एज सॉलिनेसी। तो मेरे ख्याल में ये हम कल ले लेंगे, ठीक है। तो वो ठीक रहेगा। तो ये समझ में आ गई नहीं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन मत है, क्लियर। तो मेरे ख्याल में हम यहाँ ही रुकेंगे, छोटा ही क्लास ज़्यादा सिर्फ फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम पर दे रही, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।